Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajveer Sisodiya and guys, thank you so much फॉर द सपोर्ट। और ये जो कल हुआ है, मेरे बड़े भाई परेशान हैं। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे। इसके बाद ना मैं इंस्टाग्राम पे बात करने वाला हूँ, मैं ना यूट्यूब के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि भाई टाइम नहीं है इतना। और इस वीडियो का भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई ये ना बोले मेरे नाम की वीडियो बना के पैसे कमा लिए राजवीर सिसोदिया ने। तो भैया ऐसा पैसा नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ मेरे बहुत सारे भाइयों को मैसेज आए, भैया झगड़ा मत करो, बेबुद्धि इंसान है, खामा खाम है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। और कुछ भाइयों ने प्यार भी दिखाया कि भैया हम उनको भी फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें ना करो। अब बात ये आती है किस बात पे लड़ाई हुई। अब भैया मैं धर्म से हिंदू हूँ, कास्ट से राजपूत हूँ, ठीक है। वीडियो मेरा पूरा देखना एंड तक, कहाँ से शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ, आधे लोगों को समझ में नहीं आया, तो एक्सप्लेन करने आया हूँ आप लोगों को कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म होगा। किसी को ये लग रहा हो कि लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, डर रहा हूँ, तो भैया एंड में इसका जवाब दे दूँगा। अब बात ये आ रही है, हिंदुओं का धर्म कार्ड बना के उसकी आड़ में भैया गुंडागर्दी करी जा रही है, खामा लोगों को उंगली की जा रही है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, ठीक है। तो भाई अब हमको कहा जा रहा है कि हम हिंदू नहीं है। तो भाई मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म है उसका मतलब क्या है। हिंदू धर्म का मतलब है सबके लिए प्यार, सबके लिए इज्जत, सबके लिए हमदर्दी। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमदर्दी, और दूसरी चीज़ माफ़ कर देना। जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने भी मोहम्मद गौरी को पता नहीं कितनी बार माफ़ कर दिया था, रहम खा के। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब क्या हुआ, अब वैसे ये जनेऊधारी हैं, रुद्राक्षी माला पहन रहे हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, और हर हर महादेव हर वीडियो में बोल रहे हैं। लेकिन अब ये बताना ये चीज़ शोभा देती है नहीं। झगड़ा तुम्हारा मेरा है, उसके बीच में कोई इनको मेरे एक इंस्टाग्राम से उठा के फ़ोटो टैग कर रहा है, जिसमें एक लड़की भी है, और लड़की को और मुझे दोनों को गाली दी हुई है। उसको ये अपनी स्टोरी पर रीपोस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें लिखा हुआ है, हेडफोन लगा लेना, इसमें लिखा हुआ है कि देखो दो गांडू, चलो हम तो गांडू हैं, हमें साइड कर दो, दूसरा इंसान कौन गांडू, लड़की गांडू, और उसको ये रिपोस्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी पे। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम बढ़ावा दे रहे हो इस चीज़ को कि लड़की को भी गाली बको। तुमसे मेरे से डायरेक्ट नहीं लड़ा जा रहा कि तुम लड़कियों को बीच में घुसा के लड़कियों को गाली बको, और उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो जनेऊ पहने हुए इंसान को, रुद्राक्षी माला पहने हुए इंसान को ये चीज़ शोभा देती है। दूसरे इनके भाई हैं कोई, अब इनके पास कोई टॉपिक नहीं था तो इन्होंने मेरे केस वाली चीज़ें उठा ली। एक भाई साहब इनके आए, भाई देखो हर साल ना इंडिया के अंदर लाखों लड़कों के ऊपर झूठे रेप केस लगाए जाते हैं। वो पर्सनल दुश्मनी कह लो या पैसों का लालच कह लो, इस चक्कर में। अब इनके एक भाई आए, वो कह रहे हैं कि ये जेल रहा था और इसको पैसे वैसे दे के बाहर आया। बड़ी बड़ी बातें झोंक रहे हैं जो अपनी स्टोरीज में, तो भौंको मत ज़्यादा, फंस गए ना तो कुचल दिए जाओगे, ये बता दे रहा हूँ तुमको। और एक्यूज नहीं है, 8 महीने सजा भी काटी है, जैसा मुझे अभी जानकारी हुई है, 8 महीने जेल काटी है, फिर पैसे ऐसे किया, जुगाड़ लगा के दम पर बाहर आए हैं। तो भाई अब क्या कहना चाहते हो, पैसे दे के बाहर आया? किसको पैसे दे के बाहर आया? जज को, कानून को? इनका क्या नाम है आप यहाँ देख लो। भाई ये कह रहे हैं कि मैं पैसे दे के बाहर आया हूँ। रेप जैसा क्राइम, जो कि दुनिया का, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, उसमें अगर लोग पैसे दे के जेल से बाहर आने लगे ना, तो सारी दुनिया रेप करेगी मेरे भाई। मुझे फंसाया गया, जैसे भी था, जो भी थी हिस्ट्री आप सारे लोगों को पता है। कितने लोग सुसाइड कर लेते इस चक्कर में। अमन फैसला हमारा भाई जो गया इसी चक्कर में गया था ना, कि ऐसे लोग बाद में बोलेंगे, टोंट मारेंगे। तो भाई मैं भी कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया? कि मुझे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट होना था कि मेंटल स्ट्रेंथ का और सच्चाई का, कि सच के लिए लड़ोगे तो कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कि आधे लोगों को जब भी डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, वो मेरे को याद करके कि राजवीर सिसोदिया के साथ ऐसा हुआ था और वो फिर भी जेल गया था, तो वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम जिंदे रहे भाई, हम नहीं मरे और मस्त हैं, खा पी रहे हैं। देख लो सच्चाई आपके सामने। अब मैं इन बातों का मुद्दा बना दूं, आपके साथ लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हो हिंदू को गाली दी है, हिंदू को गाली दी है। भाई हम भी तो हिंदू हैं। और जो मेरे भाई वो चोटी वाली बात पे नाराज़ हो रहे थे, अब मयंक है, मयंक को मैं बोलूँ तेरा पेट फाड़ दूंगा, और ये सोशल मीडिया पे जाके चिल्ला है कि एक पंडित को बोला, एक हिंदू को बोला तेरा पेट फाड़ दूंगा, और उसकी स्टोरी लगा लगा के टैग करो। तो भाई मैंने ना पंडित को बोला ना हिंदू को बोला, मैंने मयंक को बोला। तो यही बात इसको जाती है भाई को मेरे, मैंने तुमको बोला। अब तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम डायरेक्ट 1 to 1 बात कर लो, उसको हिंदू का एंगल बना के। मैं कोई दूसरे रिलीजन का नहीं हूँ भाई, और दूसरे का होता भी तो ये हिंदू हिंदू करना कोई कहीं की समझदारी नहीं है भाई। सारे पिलर बराबर हैं। अब क्या होता है कि इन्होंने
अभी बताऊंगा आपको कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। अब मैं पहली बात, जो ये हिंदू हिंदू लगाते हैं लोग, जो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म है हमारे देश के अंदर, जिसमें कि पूरे देश में चारों धर्मों का बलिदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में। जब हमारा देश आज़ाद करवाया गया था, भगत सिंह के साथ हमारे एक वॉरियर मुस्लिम भी थे। तो क्या उनका बलिदान भूल सकते हो? या फिर मैं बीइंग अ हिंदू, मैं राजवीर सिसोदिया हिंदू राजपूत हूँ, और मुझे रोड के ऊपर एक इंसान मरता हुआ दिख रहा है और मैं उसकी जान बचा सकता हूँ, तो उसकी जान बचाने से पहले क्या मैं उसका धर्म पूछूंगा कि भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो? अगर आप हिंदू हो तो मैं आपको बचाऊंगा, अगर आप हिंदू नहीं हो तो मैं आपको नहीं बचाऊंगा। ऐसा हो सकता है? आप लोग ऐसा कर सकते हो बीइंग अ हिंदू? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी माँ की या फादर की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और डॉक्टर जो उनको बचा सकता है, आप उसको पहले ये बोलो अगर तू हिंदू है तो मेरे माँ बाप को बचाइयो, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, और आप हिंदू नहीं हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो मेरे माँ बाप को मत बचाना। ऐसा नहीं हो सकता ना। हवा बांटी जा सकती है क्या? जो एनवायरनमेंट में हवा है, इसको बांट सकते हो कि इस हवा को हिंदू लेगा, इसको मुस्लिम लेगा, इसको सिख लेगा, इसको ईसाई लेगा? सभी तो एक है यार। जब ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है, तो यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको डाइवर्ट करना, एंगल देना लड़ाइयों का, ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की बुद्धिमानी है मेरे भाई? पहली चीज़ आपने भाई, अब हमको कह रहे हो फिटनेस का नहीं पता, हमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला किसी को कभी। आपने पहले ज़िंदगी भर बोला आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, जो कि आप बॉडी बिल्डर थे, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। बाद में कहानी खुली आप नेचुरल थे ही नहीं। ठीक है, पहला झूठ। दूसरी चीज़, आप वेजिटेरियन हो, स्टोरीज़ में आप डाइट डाल रहे हो नॉन वेज की। बाहर कंपटीशन जब खेलने जा रहे हो आप, तो आप फ़िश खा रहे हो वहाँ, और लोगों को ये कह रहे हो कि क्योंकि मेरा कंपटीशन था, मेरी ये नीड थी, दैट्स वाई मैंने फ़िश खा ली। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ। और फिर आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि फ़िश अलग चीज़ होती है, चिकन अलग चीज़ होती है। भाई, जितने भी जीव जंतु हैं उनको सबको बराबर हक है जीने का। अगर मैं चिकन खा रहा हूँ और आप फ़िश खा रहे हो, तो जितना पापी मैं हूँ उतने ही पापी आप हो। जनेऊ धारण करने के बाद आप फ़िश खा रहे हो, फिर आप कह रहे हो फ़िश तो अलग चीज़ है, चिकन अलग चीज़ है, नॉन वेज अलग होता है, फ़िश अलग होता है। ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। तीसरी चीज़, आप ब्रह्मचारी हो। अब भाई, तुम्हारी जितना मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारी पर्सनल चीज़ें घुसाऊँ या खोलूँ या वो चीज़ें बोलूँ जो तुम्हें यहाँ पर अटैक करे, क्योंकि मैं हर तरह से दम रखता हूँ लड़ने का, तो मेरा ये कोई एंगल नहीं है कि मैं तुमको परेशान करूँ। तीसरी चीज़, आप कोई ब्रह्मचारी नहीं हो। चौथी चीज़, सारे नशे, गांजा, चरस चंडीगढ़ में मिला था आपको, मेरे सामने आपने गांजा पिया है। रूबल भाई से पूछ लो, जुनैद से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो भाई। तो कहाँ का आप ज़बरदस्ती के धारण करके, और फिर ये क्या सिर्फ फेम के लिए कि हिंदू 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 हिंदू, ऐसे थोड़ी होता है। अब आधे मेरे भाइयों ने पूछा कि भैया ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू भाई, इस भाई को ऐसा लगता है हमारे कि श्री राम के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर, बजरंगबली के ऊपर इसका कॉपीराइट है, बाकी सारे हिंदू पागल हैं। अभी 4 महीने 5 महीने पहले मैं जब वहाँ से आया था, तो मेरा वेट काफ़ी बड़ा हुआ था, तो मैं एक प्रोटीन का प्रमोशन कर रहा था। उससे एक दिन पहले मैं रूबल भाई के साथ लाइव था, तो मैंने उनको जय श्री राम बोला। अगले दिन मैं स्टोरी देखता हूँ, आप देख लो, ये स्टोरी इस भाई ने डाल दी। अरे ऐसे हो जाओगे ऐसे। स्टोरी डाल दी, मुझे पता लगा, लोगों ने इसको गालियाँ बकनी शुरू करी कि भाई राजवीर भाई को आप क्यों छेड़ रहे हो बिना वजह, जब उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं है। तो भाई, इसने मुझसे माफ़ी मांगी, इसको लगा इसने गलत जगह हाथ डाल दिया, लोग गाली बक रहे, तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया। अब यही तो हिंदू होता है यार। किसी ने आगे से चल के माफ़ी मांगी, हमने गले लगा लिया, माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है। तुमने कुछ बोला, अब मैं माफ़ी के भी आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। तो मेरे भाई, मैसेज आप पढ़ लो। बंदे ने पब्लिकली मुझे गलत बोला और पर्सनल में मैसेज कर दिया, तब भी आधे लोगों ने मुझे उस टाइम भड़काने की भी कोशिश की कि पब्लिक के सामने इंसल्ट किए तो पब्लिक के सामने माफ़ी मांगे। बट इसने माफ़ी मांगी, कोई बात नहीं, ये आप सुन लो। बिल्कुल राजवीर भाई, मुझे ये बात समझ आ गई, तभी मैंने आपको खुद मैसेज कर लिया है, क्योंकि कोई इसका मतलब नहीं बनता कि हम बात को बढ़ाएं। सच में लड़ाई आपसे नहीं है, सच में ये कुछ और सिस्टम है। मैं जल्दी ही इसको खोलूंगा और आप लोगों को भी ठीक लगेगा कि ये सही हो रहा है। तो भाई ने माफ़ी मांगी, हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई अपना। अब उसके कुछ दिन बाद देखो, मैंने इतने प्यार से बात की, मैंने कहा भाई किसी ने मुझे कुछ पूछा था, मुझे पता नहीं था मसल मीनिया के बारे में, तो मैंने स्टोरी लगा के पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा। आपको शायद वो गलत लगा, आपने उसके बारे में रिप्लाई करा। बहुत सारी बात हुई। इसके बाद ये भाई हमारे आर्नोल्ड क्लासिक खेल के आए हैं। अगर मेरा साहिल खान से कोई मतलब होता या मेरा रूबल भाई के साथ प्यार है, बट मैं
देखो मैं अकेला इंडिविजुअल पहचान हूँ, मैं किसी का चेला नहीं हूँ, ना मुझे किसी के आदेश फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं साहिल खान से मेरा कोई मतलब होता तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, यू रॉक्ड, फेल्ट प्राउड, राइज एंड शाइन ऑलवेज। भाई का रिप्लाई आया थैंक यू। जब ये बंदा आर्नोल्ड क्लासिक खेल के आया, मैंने सबसे पहले मैसेज करा कि भाई मैंने आपकी पोजिंग देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने काम किया, प्राउड फील कराया सबको। मेरे दिल में मैंने कोई बात नहीं रखी, मैंने फ्लश कर दी। उसके बाद अभी Q&A में मुझे कुछ लोगों ने ये पूछा, भैया आपके लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, साहिल खान या भरत सिंह वालिया। मैं कहा भाई मेरे तो दोनों भाई हैं, देखो जो मुझसे प्यार से बात करता है मेरे दोनों भाई हैं, और मेरा सबसे बराबर प्यार है, और मैं किसी के कहने में नहीं चलता। कंट्रोवर्सीज़ होती हैं तो उनको इग्नोर कर दिया करो, फालतू की कंट्रोवर्सीज़ ना मैं करता हूँ, ना मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो भाई साहब ने यहाँ पे अपनी स्टोरी पे उसी दिन वो ये लगा दिया कि कुछ यूट्यूबर हमारे नाम की रोटी खा रहे हैं। भाई हम आपको अपना भाई बता रहे हैं, आप कह रहे हो हम आपके नाम की रोटी खा रहे हैं। फिर से छेड़ दिया मुझे, बट मेरा कोई नाम मेंशन नहीं था। बहुत लोगों ने मुझे स्टोरी भेजी, मैंने रिएक्ट नहीं करा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहने दो यार, मुझे थोड़ी कह रहा है। अब उसके बाद अब रूबल भाई का कोई शूट था, तो रूबल भाई ने जनेऊ पहना, उसके बाद उन्होंने चिकन खाया, पहले चिकन खाया वो मुझे पता नहीं। तो इन्होंने, अब देखो सारे भाई हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, रूबल भाई भी हिंदू हैं, आप में से बहुत सारे भाई हिंदू होंगे। आप कुछ गलतियां कर देते होगे, जैसे नवरात्रे में आपने व्रत रखा, खाना खा लिया, तो आप क्या कहते हो, सॉरी देवी माँ। कई बार ऐसे हुआ कि मैं जैसे डाइट पे होता हूँ तो मैं एग्स खाता हूँ, मंगलवार को मैं कभी गलती से एग्स खा लेता हूँ, तो मुझे याद आता है वो शिट आज मंगल था। क्योंकि मेरे भाई आप बजरंग बली की अब पूजा कर रहे हो, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं 6 साल का था, 5-6 साल का, तब से मैं बजरंग बली की पूजा करता हूँ, सारी दुनिया जानती है। पर मैं दिखावा नहीं करता फालतू का, ट्यूसडे मंदिर जाता हूँ, ये रूल है, हर ट्यूसडे मुझे मंदिर जाना ही जाना है बजरंग बली की पूजा करने। जब 6 साल का था, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप हमको सिखा रहे हो हिंदुत्व, आप हमको सिखा रहे हो पूजा पाठ। तो मैं भगवान से सॉरी मांगता हूँ, अगर मैंने मंगलवार को एग्स खा लिए तो फिर मुझे अगर गलती से याद है कि आज मंगलवार है, ओ भगवान सॉरी। अब रूबल भाई से जो भी गलती हुई, इन्होंने मैसेज करा। अगर आप रूबल भाई के दोस्त हो, आपकी बात होती है, आप फ़ोन करके कह सकते हो रूबल भाई आपने गलती कर दी और ये ठीक नहीं है। आप उनको DM करके धमकी देके कि 24 घंटे के अंदर मुझसे माफ़ी मांग। अरे भाई आप कौन हो, आप हिंदुओं के ठेकेदार हो, आपको सरकार ने लाइसेंस दिया है कि अब कोई भी हिंदू से कुछ भी गलती होगी पहले वो भगवान से मांगे फिर आपसे माफ़ी मांगे। भाई आप ठेकेदार नहीं हो धर्म के, आप हमें धर्म नहीं सिखाओगे हमारा। हमको बहुत अच्छे से पता है हमारे धर्म के बारे में, हमें बहुत अच्छी परवरिश दी हमारे माँ बाप ने, हमें सब कुछ पता अपने धर्म के बारे में। भाई अभी मुझसे यहाँ कुछ गलती हो जाती है तो मैं भगवान से माफ़ी मांगूंगा, ना कि आपसे। आप भगवान नहीं हो मेरे। बीइंग अ हिंदू, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं भगवान से माफ़ी मांगूँ, आपसे क्यों मांगूँ माफ़ी। और फिर भी मैंने रूबल भाई को बोला, कसम खा के बोल रहा हूँ, रूबल भाई से पूछ लेना, कल इसने फिर धमकी दी 24 घंटे की कि मैं आपको 24 घंटे का समय देता हूँ, आप माफ़ी मांगो। भाई तुमसे क्यों माफ़ी मांगेंगे वो, 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं उखड़ा। कसम से बोल रहा हूँ रूबल भाई को। फिर भी मैंने बोला, मैं कहा रूबल भाई अपने कुछ हिंदू भाई को भी गलत मैसेज जाएगा, कुछ गलत लगेगा, आप एक बार सारे भाइयों को सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी होता है। तो रूबल भाई ने स्टोरी डाली कि किसी मेरे भाई को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तो भाई आपने 24 घंटे दिए थे ना माफ़ी मांगने के, उस 24 घंटे में तो रूबल धड़कन ने माफ़ी मांगी नहीं ना। 24 घंटे के बाद जब आपसे कुछ नहीं उखड़ा, वो मेरे कहने से, मेरे समझाने पे माफ़ी मांगी, वो भी अपने हिंदू भाइयों से कि आपको कुछ गलत लगा या मुझसे कुछ गलती हुई है। ये भाई साहब स्टोरी डाल रहे हैं, मैंने रूबल से माफ़ी मंगवा दी। फिर उसके बाद अब कहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। आधे भाई को समझ में नहीं आया क्या हुआ है, मैंने रूबल भाई का पंगा अपने सर ले लिया। ऐसा नहीं है, मैं किसी का पंगा लेने का कोई मुझे शौक़ नहीं है, ना ही मुझे कंट्रोवर्सीज में पढ़ने का शौक़ है। मेरे YouTube वीडियो पे परसों रात एक लड़के ने कमेंट करा कि तुम रूबल भाई के साथ रहना छोड़ दो, रूबल भाई को भरत सिंह वालिया ने धमकी दी है और वो तुमको भी ख़त्म कर देगा। तो मैंने कल स्टोरी डाली थी मेरे इंस्टा पर कि ये छोटे छोटे बच्चे जो अंडे से निकले भी नहीं है हमको धमकी दे रहे हैं, आपने देखी होगी। और मैंने उसमें ये भी बोला जिनका झगड़ा है उनको करने दो, आपस में निपटने दो, ना तुम किसी के चेले बनो, ना मुझे किसी के चेले बनने की ज़रूरत है। जिसका झगड़ा है वो खुद निपट लेगा। भरत सिंह वालिया का रूबल से, रूबल का भरत सिंह वालिया से, वो खुद निपट लेंगे। यार हमको के बीच में डाल रहे हो, मैंने ये बात बोली। अब मैंने उस लड़के को ये बात बोली, बच्चे को ये बात बोली है जिसने मुझे ऐसे बोला कि तुझको भी ऐसे कर देगा। उसके बाद इनका मुझे मैसेज आता है कि भाई तुम ज़्यादा फुदक रहे हो, ऐसा ना हो कि रूबल के साथ तुम भी कोर्ट में खड़े हो जाओ। भाई तुमसे मैंने क्या कहा, तुम बार बार मुझे क्यों छेड़ रहे हो। 10-5 हज़ार गालियाँ कल से आपको पड़ी होंगी, 10-5 हज़ार मुझे पड़ी हैं। तो किसी को भी बुरा बोलेगा तो बुरा लगेगा ना यार, जिसके साथ आप उठते हो बैठते हो खाते हो। बट मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैं कहा चल ठीक है। फिर इन्होंने कहा तुम भी कोर्ट में खड़े हो जाओगे, तो मैंने स्टोरी का रिप्लाई करा, मैंने कहा भाई कोर्ट में तो मैं हर हफ्ते खड़े होता हूँ, मुझे कोर्ट की धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा लाइव आओ, मैं कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं तुम्हारे साथ लाइव आऊँ। फिर इन्होंने मुझे और छेड़ा कि तुम फिटनेस यूट्यूबर हो, तुम्हें फिटनेस का F भी नहीं पता।
भाई जब तुम मुझे पोक किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और तुम्हें पता है मैं बदतमीज इंसान हूँ, मैं तो गालियाँ देता हूँ। तो मैंने बोलना शुरू करा कि भाई मैं बदतमीज इंसान हूँ, मैं एफ भी नहीं पता बट फिर भी मुझे कोई लात मार के फेडरेशन से बाहर नहीं करता। मुझे फिटनेस का एफ भी नहीं पता बट फिर भी मैं पब्लिक को झूठ नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहता मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। आप जनेऊ पहन के लड़कियों की बेइज्जतियाँ कर रहे हो, उनको गालियाँ पड़वा रहे हो और ऊपर से ये कह रहे हो, स्टोरी में टैग करके स्टोरी लगा रहे हो अपने पेज पे, ताकि दूसरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये मैसेज जाए कि वो भी तुम्हें वही काम करके स्टोरी टैग करें। तो एटलीस्ट हम झूठ नहीं बोलते मेरे भाई। और दूसरी चीज़, लड़ने का गूदा हम अपने आप रखते हैं। अब आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, मैं राजपूत राजपूत करना शुरू कर दूं। आपने मुझे कोई चीज़ बोली, भाई मैंने बोला तेरी चुटिया ये कर दूंगा, तो भाई मैंने तेरे को बोला है मेरे भाई, मंद बुद्धि तेरे को बोला, मैंने हिंदुओं को नहीं बोला। ये लड़का जो सामने बैठा है ना मयंक, ये पंडित है। पंडित तेरे को बोल सकता हूँ मैं तेरे धर्म के बारे में कुछ या तेरी कास्ट के बारे में कुछ, कभी बोला? मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह रखता हूँ उसे हमेशा यार अपने साथ। तो पंडितों को मैं क्यों बोलूँगा? फिर भी मेरे कुछ पंडित समाज को या मेरे हिंदू समाज को ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ बोला है, तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी है उन लोगों को, इसको नहीं बोल रहा, आपको सॉरी बोल रहा हूँ। अभी कभी ये स्टोरी लगाएगी राजवीर ने मुझसे माफ़ी मांगी, तेरे से नहीं मांग रहा भाई, हिंदुओं को बोल रहा हूँ। अगर उनकी किसी मर्यादा को ठेस पहुँची है या उनके दिल पे कोई बात लगी है, उनको ऐसे लगा मैंने पंडितों को बोला या हिंदुओं को बोला, एक बंदे को टारगेट करा है। अब बोला इसको जा रहा है, ये स्टोरी डाले, एक हिंदू को एक ने ऐसे बोला, एक हिंदू का ऐसे मजाक बनाया, तो तुम भेज रहे हो ना यार उन लोगों को उस डायरेक्शन में। मैंने किसी हिंदू कुछ नहीं बोला भाई, इवन आई एम हिंदू, मुझे पता है हिंदुओं के रीति रवेज, मुझे पता है हिंदुओं की मर्यादा, मुझे पता है हिंदुत्व क्या होता है। अब तुमने मुझे 4 चीज़ें बोली, तुम मुझे कल से पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे हो अपने फॉलोवर्स से। अब मैं स्टोरीज टैग करूँ, एक राजपूत को एक भरत सिंह वाली ने ऐसे बोला, एक राजपूत को ऐसे बोला, भाई कहानी समझ में नहीं आएगी। मैंने अपने गांव की तरफ हाथ कर दिया ना, एक तरफ 60 एक तरफ 84 से हूँ, समझ में नहीं आएगी कहानी, इतनी स्टोरी टैग हो गई। लेकिन उन स्टोरीज टैग का करोगे क्या? लड़ना है तो आमने सामने जाके लड़ो ना। अब मैंने सुबह मैसेज डाला क्योंकि कल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, जैसे किसी ने मुझे गाली दी मेरे कमेंट सेक्शन में आके, तो मेरे 10 भाई उसको गाली बक रहे हैं, वो उनको गाली बक रहा है। तो भाई छोटे छोटे बच्चों की माँ बहन करवा के फ़ायदा क्या? आपस में गाली बक रहे हैं, हिंदू से हिंदू लड़ रहा है, ये कहाँ का हिंदुत्व है? आप बढ़ावा दे रहे हो ना इस चीज़ को, सिर्फ किस चीज़ के लिए? अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। और मेरे भाई भगवान आपकी सारी परेशानियाँ जल्दी दूर करे। क्या हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ सारे भाइयों को। जब से इस भाई के साथ ये मसलमेनिया वाला केस हुआ है उसके बाद ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब। कोई भी हो सकता है, सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे बॉडी बिल्डर सब काम में लगे हुए सिवाय इसके। तो इसको दुनिया को देख देख के टेंशन होती है भाई, परेशानी होती है। कल मैंने जो बात करी उसके बाद ये कह रहा है जान अपना नंबर दे दो, डार्लिंग अपना नंबर दे दो। लड़के से कौन लड़का ऐसे बात करता है यार? तो मैंने जो नोटिस किया कल कि भाई ये मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा सा, इसको प्यार की ज़रूरत है। भगवान इसके सारी चीज़ें ठीक करे, बजरंगबली खुश रखें बेचारे को। और भाई लड़ने वाली जो बात है, अब फिर कल इसने मुझे कहा माँ भवानी की कसम तेरी 1000 गालियों के बाद ना तुझे जान से मार दूंगा, छींक भी नहीं लेने दूंगा, पढ़ लो। अब शाम तक ये कह रहा जान से नहीं मारूंगा, काम से मारूंगा, तेरा कैरियर ख़त्म कर दूंगा। तो भाई पहले डिसाइड कर ले क्या करना, कि भाई ये स्टोरीज़ लगाकर कमेंट्स कर कर ये बचकानी हरकतें तुम लोग कर लो। मैंने सुबह भी मैसेज करा है कि भाई बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, ये चीज़ नहीं करते, तेरा मेरा झगड़ा है, इसको तेरा मेरा रखते हैं, आज मिल ले। मैंने ये भी मैसेज किया, मैंने कहा मिल ले आज ही, अगर मिलना है लाइव पे आके डिबेट करनी है, लाइव पे आके डिबेट कर ले। कोई रिप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो स्टोरीज टैग कर रहे हो ना, उससे एटलीस्ट टाइम पास करने का कोई ना कोई बहाना मिल रहा है। हमारे पास बहुत काम है। यही वीडियो में बना रहा होता, किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप कर रहा होता, ये जो टाइम दे रहा हूँ ना मैं इतना, इसमें मैं किसी ब्रांड को डाल के कोई अच्छी चीज़ बता रहा होता ना, किसी ब्रांड का ऐड कर रहा होता, तो मेरे लाखों में रुपए बन जाते। वो लाखों रुपए मैं वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो बना के। तो हमारे पास इतना काम है यार, फर्स्ट एंड लास्ट है ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। तो मेरे सारे भाइयों से यही कहना चाहूँगा, ये जो भाई तुम, इसको भी कहना चाहूँगा भाई मेंटली भगवान तुम्हें जल्दी ठीक करे, तुम्हारा कल्याण हो। बजरंगबली, भोले बाबा, भगवान श्री राम तुम्हारा कल्याण जल्दी करें, तुम्हें सद्बुद्धि दें थोड़ी सी, ठीक है, और तुम्हारे जो बिगड़े काम है वो जल्दी जल्दी बने। और बात रही धमकी की, शेरू क्लासिक की जो धमकी दी है कि शेरू क्लासिक पे मिलूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई मैं तहे दिल से इंतज़ार करूंगा, स्वागत भी करूंगा, तुमसे जो होता हो कर लेना। और मैं कोई स्टोरी टैग नहीं करूंगा, मुझे ना कीबोर्ड वॉरियर बनने का शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ गालियाँ लिखता रहूँ, कॉमेंट करता रहूँ, स्टोरीज़ लगाता रहूँ। मैंने सामने आने को कह दिया, जब मन करे जगह टाइम मुझे बता दो, और भाई टाइम रख लो और कर लो जो करना है।
ठीक है। कल मुझे कह रहा कि इसको गाजियाबाद में कोई नहीं जानता, गाजियाबाद में मुझे कह रहा गाजियाबाद में नाम पूछो भरत सिंह वालिया कौन है, और इसको कोई नहीं जानता, मतलब मेरे शहर में मुझे कोई नहीं जानता, तुझे सब जानता है। कह रहा हूँ ना, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, भाई ये हिंदू ये चीज़ें मत करो। समाज के अंदर देखो, हिंदुत्व फैलाना अच्छी बात है, हिंदुओं की जो संस्कृति है इसको बढ़ाना अच्छी बात है, और कोई मेरा भाई बढ़ाना चाहे, मेरी कोई हेल्प हो तो मैं भी उसमें तैयार हूँ। बट किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करना है, दूसरे धर्म के लोगों को गलत बोलना, ये हिंदुत्व नहीं सिखाता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। हम किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करते सकते भगवान की पूजा करने के लिए। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल सोच है, अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। मैं इनको ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि बजरंगबली की पूजा कर, नहीं बोल सकता, ना ही मैं तुमको बोल सकता हूँ, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मेरा काम है उसको प्यार से बढ़ावा देना, संस्कृति को आगे बढ़ाना। कोई माने या ना माने उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास लाइसेंस है, ना ही सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया है। और दूसरी चीज़, दूसरे रिलीजन्स को नीचा मैं क्यों दिखाऊंगा? अगर मैं सच्चा हिंदू हूँ ना, मैं सारे रिलीजन्स की इज्जत करूँगा। मोदी जी सारे रिलीजन्स को लेकर चल रहे हैं, योगी जी सारे रिलीजन्स को लेकर चल रहे हैं, वो किसी हिंदू, खाली हिंदू को आगे लेके नहीं चल रहे, वो सबका कल्याण कर रहे हैं। तो क्योंकि वो भी सारे धर्मों को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, सरकार ने आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया तो भाई। और दूसरी चीज़, हिंदुत्व को बढ़ाना है तो हिंदुत्व को बढ़ाओ, बदमाशी नहीं कि तुमने हिंदुत्व का चोला पहन के अब तुम जिस मर्जी को टारगेट करोगे और फिर कहोगे हिंदू से लड़ गया ये, और फिर लोग स्टोरी खेलेंगे। तो भाई समझदारी ना है इसमें, मर्दों वाले काम ना है ये। स्टोरी टैग करके, ये चैट बना के हैं। वो दूसरा कह रहा है कि भाई केस लगा था, पैसे दे के छूट गया। भाई रेप के जैसे केस में पैसे दे के छूट गया मतलब क्या? हमारे देश का कानून बिका हुआ है, जुडिशरी बिका हुआ है, जज बिका हुआ है, क्या कहना चाह रहा है भाई? लॉजिक है? फिर तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो किसी भी लड़की को उठा के, तुम्हारी हमारी बहनों को उठा के रेप कर देंगे, पैसे देंगे जज को और छूट जाएंगे। और पैसे दे के अगर छुटना होता तो आसाराम बाबू के पास क्या कम पैसा है, या बाबा राम रहीम के पास कम पैसा है? वो क्यों नहीं छुट रहे भाई? मेरे से तो 1000 गुना अमीर है वो, 1000 नहीं लाखों गुना रईस है, वो क्यों नहीं छूटे? भाई तो बिना सर पैर की बातें मत किया करो, ठीक है? किसी की स्टोरी अगर नहीं जानते तो उस पर ज़्यादा भाव करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा चुल है तो भाई सामने आके मैंने बता दिया है, टाइम रख लो, जगह रख लो, वैसे करना है वैसे कर लो, फ़ोन पे करना है फ़ोन पे कर लो, लाइव पे करना लाइव पे कर लो, जैसे मन करे। राजवीर सिसोदिया वैसे तैयार है। और इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंगल मत बनाओ, क्योंकि मैं भी अभी राजपूत करने लगूँ ना, क्योंकि मैं एक आध बार मेरे मुँह से निकल जाता है, इतने राजपूत पेजों में मैं टैग होता हूँ। मैं अगर सच में स्टोरी टैग करके इधर इशारा कर दूँ ना अपने गांव की तरफ कि मुझे राजपूत भाइयों की हेल्प चाहिए, भाई तेरे कहानी भी समझ में नहीं आ गई कि ये क्या हो गया। बट हमारे अंदर बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ राजपूत, हमें पता है लड़ाई कैसे लड़नी है, क्या मर्यादा रखनी है, कितने लोगों को परेशान करना है, कितनों को नहीं करना, तो बहुत अच्छे से पता है। तो भाई ये मेरा लास्ट वीडियो था इस टॉपिक पे। मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और खुला कह रहा हूँ, जिसको जो करना है मिल के कर लो, टाइम जगह डिसाइड कर लो और जो करना है कर लो भाई, ठीक है? आगे से हमको धमकी मत देना। कोई भी किसी को कोई बात गलत लगती है वो हमको मैसेज कर दे, डीएम कर दे। अरे भाई जब मैं तेरे को डायरेक्ट मैसेज में कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ कि तू आर्नोल्ड क्लासिक जीता है, तो तेरे पास मेरा इंस्टा तो है, तू रूबल भाई से नंबर लेके मेरे फ़ोन कर देता, भाई तुम कुछ गलत कह रहे हो तो मैं एक्सप्लेन करता। तुम स्टोरी में टैग कर रहे हो, कोर्ट में खड़ा कर दूंगा तुझे, धमकी दे रहे हो ना, मतलब खुली, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी धमकियों से लोग डर जाएंगे? हर इंसान, छोटे से छोटा बच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। मेरी धमकी से कोई नहीं डरने वाला, ना तेरी धमकी से कोई डरने वाला। हर इंसान अपने आप में वजूद ही है, हर इंसान का कोई ना कोई वजूद है। किसी की धमकी से कोई नहीं डरता, सब अपने बाप का खा रहे हैं या अपना कमाया खा रहे हैं। तो भाई मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, ये भी और कोई भी। जिसको बात करनी है सामने आके कर लो, आई एम ऑलवेज रेडी। जैसे बोलो, जहाँ बोलो, जब बोलो, ठीक है? तो मेरा भाई लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मेरे जो भाई हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कल से, भाई थैंक यू सो मच फॉर द लवली सपोर्ट। एक मेरे भाई ने मुझे ये बात भी बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई राजवीर भाई तुम्हारा साथ हमने जब नहीं छोड़ा उतने बुरे टाइम में, तो कि तुमको क्या लग रहा है इसके भड़काने से हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? तो थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ही प्यार करते रहो। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो में, वर्कआउट वीडियो में या मोटिवेशनल वीडियो में। तो टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय बाय। और जिसको ये लग रहा हो डर गया, टाइम जगह जो रखना रख लो, मिल लो।